कबीर साहब की साधना गुफा। आइए चलते हैं साधना केव में। और ये क्या है केव के अंदर, उसके लिए यहाँ से आपको चढ़ना पड़ता है 2-3 सीढ़ियाँ। और इस तरीके से यहाँ पर एक दरबान नज़र आ रहे हैं। क्या है इसके अंदर? कबीर साहब की मूर्ति है। अच्छा, तो गुफा लिए चल रहे हैं हम आपको। और ये कबीर साहब की वो तस्वीर जो जगजाहिर है, मोर पंख वाली, काफ़ी, हालांकि ये प्रमाणिक कितना है इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये कबीर साहब की एक और तस्वीर है। और गुफा में लिए चलते हैं आपको। ये है गुफा का प्रवेश द्वार। हमारी हाइट से भी कम है, आप देख रहे हैं गर्दन के नीचे इसकी हाइट है। झुक करके जाना है, झुकना आपकी निशानी है। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। चलिए, हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, यहाँ चलकर देखते हैं, हमारी यहाँ पर पहचान होने वाली है। तो ये एक केव है, गुफा, जो सीढ़ी से हम नीचे जा रहे हैं। धीरे धीरे आप यहाँ से आएंगे। आराम से 2-3 लोग इकट्ठे भी आ सकते हैं, लेकिन सर को बचाना बहुत जरूरी है। अभी हाइटेड हैं तो सर फूटने का डर है। यही अहंकार फोड़ने के लिए गुफा है। जमीन के नीचे आ गए हम, भूमिगत हो गए हैं। और यहाँ पर कबीर साहब साधना किया करते थे। ऐसी यहाँ मगहर में ये दृश्य बताया गया है। 15वीं शताब्दी के संत 1398 में जन्म लिए थे और 1518-20 में वो यहीं पर आकर के निर्वाण प्राप्त किए थे, मगहर में, गोरखपुर के पास। तो यहाँ साधना करते थे साहब जी, बैठते थे। ये बढ़िया जगह है ध्यान के लिए, शोरगुल से रहित, मौन, एकांत, शांत जगह है। ऑक्सीजन आपको जरूर मिलती है। और कुछ डिटेल्स वहाँ पर भी दिए गए हैं। कुछ अनुवर्ती संत यहाँ बैठते रहे हैं, मालूम पड़ रहा है। जो भी हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करिए और डिटेल खंगाल लीजिए। तो हाइट देखते हैं तो कोई लगभग 6 से 7 फीट की है। और इस तरफ आप बैठ लेते हैं, विश्राम करते हैं, फिर यहाँ से आप निकलते हैं। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मठ, मंदिर, गुरुद्वारे और कबीर आश्रम में इस तरह की गुफाएं बनाई जाती हैं। एक गुफा आश्रम ही है हमारे धमतरी के पास, छत्तीसगढ़ में सेमरा में गुफा आश्रम है। कबीर गुफा आश्रम ही नाम है, ऐसे ही गुफा है। वहाँ क्षेमेंद्र साहब जी फिलहाल विराजमान है। और जब मैं गया था तो गया में जो राम रहस साहब हुए हैं, एक बहुत बड़े नाम है राम रहस साहब। राम रहस साहब ने बहुत कुछ किया है कबीर पंथ के लिए। उनके आश्रम में भी मैंने ऐसे ही गुफा देखा। गुफा दरअसल वो एकांत होने के लिए एक समाधि स्थल है, जीवित समाधि। बैठ करके ध्यान में अपने अंदर उतर करके अपने ज्ञान को बाहर लाने का वो केंद्र है। ये गुफा कहलाता है।